भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई, बहुत ध्यान से सुनो। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। सरस्वती नदी का तट कहां है बताओ भारत में? सरस्वती नदी केवल। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई, बहुत ध्यान से सुनो। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। सरस्वती नदी का तट कहां है बताओ भारत में? सरस्वती नदी केवल, वैसे तो कई कई जगह बताए जाते, पर मुख्य रूप से एक ही तट है उनका, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से थोड़ा और आगे जाओ तो माना गांव, वहीं सरस्वती जी का उद्गम है। और थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद सरस्वती जी लुप्त हो जाती है। फिर गंगा जी का दर्शन होता है, अलकनंदा जी। तो श्री सरस्वती जी के तट पर वेदव्यास जी विराजमान थे और बड़ी चिंता में बैठे थे। किस लिए? मेरी और आपकी चिंता में बैठे थे। भैया कलयुग के लोग बड़े विचलित होने वाले हैं। कलयुग के लोगों की मनस्थिति, बुद्धि, कलयुग के लोगों के विचार बड़े दूषित होने वाले हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं? कलयुग के लोगों का उद्धार हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये चिंता कर रहे थे। तभी उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए वेद पुराण आदि का रचना करनी प्रारंभ की। लिखते गए, रचना करते गए, करते गए, करते गए। एक रचना करते, उसके बाद सोचते अभी इसमें तो ये तो मैंने वर्णन ही नहीं किया, तो दूसरे ग्रंथ की रचना करते। फिर उसके बाद मन में विचार करते अभी तो ये भाव अपूर्ण रह गया, फिर रचना कर। ऐसा करते करते अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने कर दी। 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि आदि, इन सब की रचना हुई। चारों तरफ केवल पंक्तियां ही पंक्तियां लिखी रखी। वेदव्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, पर अभी भी मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अपूर्ण है इनमें, कुछ तो ऐसा है कि जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और अपूर्णता के कारण मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं? चिंतित बैठे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने आकर के व्यास जी से पूछा, आप चिंतित क्यों हो? नारद जी से बोले, देखो मैंने कितने ग्रंथ लिखे, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैं बताऊं आपके हृदय को शांति क्यों नहीं है? बोले जी बताइए ना। तब नारद जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, भागवत जी क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कि न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बहुत सावधानी से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान जिस कीचड़ में कौवे स्नान करते हैं ना, वहां कभी हंस नहीं आते। हंस तो परम पवित्र जल में स्नान करता है, उसी में ही रहता है। और हंस का स्वभाव तो ऐसा हो रहा है कि जिस मान सरोवर में, आजकल हंस मान सरोवर में ही है, सौभाग्यवंत लोगों को दर्शन होता है। हंस का स्वरूप है, यदि जिस सरोवर में वो रहता है वहां एक तिनका भी डाल दिया जाए तो हंस तुरंत आएगा निकालने के लिए, वो अपवित्र स्थान पर रह ही नहीं सकता। ये एक
तर्क दिया नारद जी ने कि जिस जलाशय में कौवे स्नान करते हैं वहां हंस नहीं आते। बोले महाराज मैं आपकी बात समझा नहीं। बोले भगवान ऐसे जलाशय का निर्माण करो जिस जलाशय में अन्य अन्य पक्षी नहीं, हंस का आगमन हो। हंस का आगमन परम पवित्र, परम शुद्ध, परम चैतन्य, परम शांत जलाशय में होता है, अन्यथा हंस आता नहीं है। महाराज मैं आपको सांकेतिक रूप से यह बात कहना चाहता हूं, आपने जितनी भी रचना की है, जितने भी आपने पोथियां लिखी हैं, सब में ज्ञान है, सब में श्रेष्ठताएं हैं, सब में अद्भुतताएं हैं, पर घुमा फिरा करके देखा जाए तो चार ही बातें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। और इन चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही आपने सारे ग्रंथों के निर्माण किए हैं। लेकिन महाराज जिनको इन चारों से कोई काम नहीं, जिनको इन चारों से कोई मतलब नहीं, जिसको धर्म से मतलब नहीं, जिसको अर्थ से मतलब नहीं, जिसके अंदर में कोई कामना नहीं, और अंतिम जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसके लिए आपने क्या लिखा? इन चारों की इच्छा ना रखने वाले हंस प्रवृत्ति के जो साधक हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका हृदय अशांत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। वेद व्यास जी बोले संसार में इन चार चीजों की प्राप्ति तो संसार करना चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पांचवी तो कोई वस्तु है नहीं। नारद जी बोले नहीं, पांचवी एक वस्तु है, और जो उस पांचवी वस्तु का साधक होता है उसको इन चारों से कोई अभिप्राय नहीं होता। और वो पांचवी वस्तु क्या है, वो पांचवा पुरुषार्थ क्या है, जिसकी साधना करने वाला इन चारों के वश में नहीं रहता, इन चारों की उपासना नहीं करता। बोले पांचवा पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। प्रेम का जो पथिक है उसको ना तो धर्म की चिंता होती, प्रेम का जो पथिक है उसको ना ही अर्थ की चिंता होती, प्रेम का जो पथिक है ना ही उसके चित्त में कोई कामना होती, और प्रेम का जो पथिक है उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। ऐसे प्रेम के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका हृदय अशांत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नाथ आपने जितना कुछ भी लिखा है, इनसे प्रेम पथिक, प्रेम के उपासकों का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते होंगे। ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था, वैद्यों ने कहा वैष्णवों की चरण धूली लाओ, भगवान के माथे से लगाओ। सबने मना कर दिया, लेकिन जब नारद जी वृंदावन की गोपियों के पास में जाकर के कहते हैं कि ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है और वैद्यों ने रसिकों की, वैष्णव जनों की चरण रज मांगी है, गोपियों ने भर भर के चरण रज दे दी। नारद जी महाराज कहते हैं आपको डर नहीं लगता? गोपियों बोली किस बात का डर? बोले आपकी चरण रज भगवान के माथे से लगेगी, आपको पता है इसका क्या आपको भोगना पड़ेगा पाप। अरे भैया मंदिरों में तो ठाकुर जी के सामने कमर कर दें, पीठ कर दें ठाकुर जी को तो भी अपराध माना जाता है। आप अपने चरण रज भगवान के मस्तक पर लगाने के लिए दे रही हैं। मानता हूं कि यह औषधि आवश्यक है, परंतु आपको यह विचार नहीं होता कि इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं नारद, यदि हमारी चरण रज देने से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर होती है तो ऐसी चरण रजों का भंडार खोल देंगी द्वारिका में, और भले ही उसके लिए हमको नरक जाना पड़े, 2000 वर्ष तक नरक रहना पड़े, हम नरक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कृष्ण पीड़ा में है यह स्वीकार नहीं कर सकते।
हम अपना कष्ट स्वीकार कर लेंगी, यम के कोड़े स्वीकार कर लेंगी, लेकिन कृष्ण पीड़ा में हैं, ये तो नरक से भी ज्यादा बड़ी वेदना है हमारे लिए, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। बताओ, क्या आपको यहां धर्म दिखाई दिया? धर्म तो कहता है भगवान के आगे चरण नहीं करने चाहिए। क्या आपको यहां अर्थ का दर्शन हो रहा है? अर्थ का दर्शन होता तो वो काम किया जाता जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी रीच करके कुछ दें, पर यहां पर अर्थ भी नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता है बस, कोई कामना भी नहीं है। अपनी चरण रज देकर के मानो गोपियों ने कुछ मांग लिया हो ना, और मोक्ष की तो कामना है ही नहीं, कोड़ों के लिए तैयार बैठ गई हैं गोपियां, यमराज हमको कोड़े बरसा दे वो स्वीकार है, लेकिन कृष्ण पीड़ा में ये स्वीकार नहीं। उसी समय नारद जी ने कलम उठाई और नारद भक्ति सूत्र का निर्माण किया, और उसमें जब प्रेम की व्याख्या करते हैं नारद जी तो कहते हैं, हे प्रेम पथिकों सावधान हो जाओ, यदि प्रेम के उपासक बनना चाहते हो तो तुमको किसका पालन करना है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, ये ब्रजवासी, यही आपको प्रेम सिखा सकते हैं और कोई प्रेम नहीं सिखा पाएगा। तो प्रेम के जो उपासक होते हैं, अरे भाई सामान्य संसार में किसी कन्या से प्रेम करने वाला, सामान्य संसार में किसी सामान्य कन्या के प्रति प्रेम रखने वाला, वो क्या क्या नहीं कर बैठता है। धूप ताप का भी विचार नहीं करता, धूप ताप का भी विचार नहीं करता, अपनी प्रियसी के लिए सारी हदें पार कर देता है। धूप में खड़ा हो जाएगा, बारिश में आ जाएगा, उस गली में ही बैठा रहेगा जहां उसकी प्रियसी रहती हो, इतना तो वो भी करता है। माता पिता से लड़ लेगा, सब काम कर लेगा, लेकिन अपनी प्रियसी को नहीं त्याग सकता। ये तो सामान्य प्रेमी का लक्षण होता है कि वह भी सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। संसारिक दूषित प्रेम करने वाला भी ऐसा हो जाता है, तो श्याम सुंदर से प्रेम करने वाले वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कैसे उपासक हो सकते हैं? नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ऐसे किसी ग्रंथ का निर्माण ना कर दें जिसमें प्रेम प्रधान हो, जहां पर सेवा, जहां पर पुण्य प्रधान नहीं है, पाप प्रधान नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रधान नहीं है, जहां पर केवल प्रेम प्रधान है। जब तक ऐसी कोई रचना आप नहीं करेंगे आपका चित्त शांत नहीं होगा। भागवत के श्रोताएं सब लोग सावधानी से सुनो, यहां पुण्य नहीं सिखाया जाता कि पुण्य कैसे करना है, यहां पर यह नहीं बताया जाता कि पाप से कैसे बचना है, यहां पर तो केवल एक चीज बताई जाती है कि प्रेम नगर कैसे जाना है, प्रेम पथ कैसे जाना है। भागवत केवल वही सिखाता है। नारद जी महाराज बोले, भगवान अब आप प्रेम की परिभाषा, तो वेद व्यास जी बोले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आपने अब तक ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, अब तक आपने ठाकुर जी के यश का वर्णन किया है, अब ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन करो। बोले ठाकुर जी का प्रेम कैसा? बोले ठाकुर जी का यश तो आपने बता दिया, कैसा है? बोले महाभारत युद्ध में खड़े होकर के महाराज गीता का ज्ञान दिया, महाभारत में आपने यश बता दिया। अन्य अन्य पुराणों में आपने ठाकुर जी की खूब कीर्ति बताई, खूब यश बताया, खूब महिमा बताई, अब उनके प्रेम स्वरूप को बताओ। यश सुनकर के, कीर्ति सुनकर के व्यक्ति की श्रद्धा होगी भगवान में, लेकिन अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने के बाद व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, ठाकुर जी से प्रेम करे। जिस प्रेम का अधिकार वो अपने प्रियजनों को देता है, वो प्रेम का अधिकार वो ठाकुर जी को प्रदान करे, ऐसा कुछ लिखो। और वो कब होगा? जब आप ठाकुर जी के यश को प्रधान ना देकर के ठाकुर जी के गुण को प्रधानता दो। रसखान कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो।
ये ठाकुर जी का यश नहीं है, ये ठाकुर जी का गुण है। कैसा गुण? बोले तीनों लोगों को अपनी भ्रगुटी पर नचाने वाला श्री कृष्ण, वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है? जब यशोदा मैया गंगा यमुना जल भरवे जावे, सो लाला को अपनी, अच्छा हमारे ब्रज में लाज मर्याद बड़ी पालन करती हैं माताएं, इतना इतना घूंघट करके रहेंगी। यशोदा मैया की आयु भली 80 वर्ष की है, परंतु अभी भी यमुना जल भरने जाते हैं घूंघट करके ही जाती हैं। क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग हैं बाहर, कौन कौन पुरुष बैठे होंगे, सबके सामने थोड़ी भाव से जाती हैं। अब मैया जाती यमुना जल भरवे, लाला रोवे, मुंह ले चल मैया मैं चलूंगो, मैं ना रह रो, धरती पर लेट जाए। तो यशोदा मैया के अच्छा कर, एक काम कर लाला, मैं तो मटकी पकड़ूंगी तो तेरा ध्यान कैसे धरूंगी, तो एक काम कर तू मेरी साड़ी को एक छोड़ पकड़ ले, तू या को पीछे पकड़ के चले कर। आगे आगे यशोदा मैया अपनी मटकी संभालती भई जा रही है, और पीछे नंद नंदन नन्हे से 3.5 वर्ष के हैं, पीछे मैया की वो पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर निकलते हैं, गोपियों में अफरा तफरी मच जाती है, और सब गोपियां तैयार हो जाती हैं, कोई खिड़की पर, कोई अटारी पर, कोई छत पर, कोई बहाने से बस उस मार्ग पर जा रही है जहां से यशोदा जी आ रही है। क्यों? लाला को देख लेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, चलो सखी निरखिए नंद कुमार। सब सखियां आपस में योजना बनाती हैं, बोले आज कन्हैया को कैसे देखना है, बहाने ढूंढती हैं। ठाकुर जी जब निकलते हैं उन गोपियों के भवन के आगे से, तो सब गोपियां कोई ना कोई गुप्त प्रलोभन ठाकुर जी को देती हैं कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख लें। नन्हे से ठाकुर जी एक हाथ से तो मैया की चुन्नी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से अपने अंगूठा को चूसते भय जा रहे हैं, और यहां गोपियां ठाकुर जी को लोभ प्रलोभन दे रही हैं। कोई गोपी किसी भाव का प्रलोभन, कोई गोपी मोर पिच्छ का प्रलोभन, कोई काली कमली का प्रलोभन, कोई नृत्य का प्रलोभन, कोई किसी वस्तु सामग्री का प्रलोभन दे रही है। परंतु एक गोपी क्या करती है, धौरी गैया का दूध काट करके बढ़िया उसको जमा करके वह को सुंदर मक्खन निकारो है, वह मक्खन को अपने हाथ में लेके स्वयं बाहर नहीं आती है, खिड़की से केवल हाथ बाहर कर ले अपनों। अब यशोदा मैया तो निकली, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई वही मक्खन पे। अब लाल जी वह मक्खन को देखें, रुक जाएं, लेकिन मैया को पल्लू खींचे तो चलन लगे। गोपी मक्खन दिखा के इशारों कर रही है, इतको आजा। ठाकुर जी मैया की साड़ी छोड़ दें और वह गोपी के भवन में प्रवेश कर जाएं। जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, सारी गोपियां भागती हैं अपने अपने घरों, सब उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, भीतर से चटकनी लगा करके, और ठाकुर जी बैठा लिए बीच में, चारों तरफ बैठ गई सबरी गोपी, और सब निरख रही हैं श्याम सुंदर को। तब ठाकुर जी कहते, तुम मुंह को ऐसे काय को टुकुर टुकुर देख रही हो, मैं तो मक्खन खावे आया हूं, मुंह मक्खन खवाओ, मेरी मैया चली गई, मैं शिकायत कर दूंगो। तब गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ। ऐसे ना मिलेगो, कछु मोल देनो पड़ेगो तो को। ठाकुर जी बोले, अभी कमाई मैं करूं ना हूं, जब कमाई आ जाएगी तब दूंगो। बोले ना लाला तू दूसरा मोल दे दे। बोले कहां मोल दूं बता। बोले काम करने के नाच के दिखाई दे हमें, नहीं नृत्य करके दिखा। नन्हे से ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, यशोदा मैया को याद कर रहे हैं, लेकिन गोपियों ने पकड़ रखा, बोले पहले नाच हमारे आगे। देवता आकाश से दंडवत करते हैं गोपियों को, बोले ये त्रिलोकी नाथ है जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोक नृत्य करता है, वो इन गोपियों के सामान्य से मक्खन पर ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। तब रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। उस परब्रह्म को जिसके आगे महादेव भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिसके आगे साक्षात ब्रह्मा भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिसके आगे तीनों लोग थरथर कांपते हैं, वो ब्रजवासी इन अहीरों की छोरियों के आगे ऐसे नृत्य करते हैं जैसे अगर नाचे नहीं तो तीनों लोग चुरा ले जाएंगी गोपी इनसे।
बताओ इस लीला में ठाकुर जी का यश प्रकट होता है कि ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है? ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है। धर्म तो कहता है भगवान को सिंहासन पर बिठाओ, धर्म तो कहता है ऐसा कुछ मत करो जिससे भगवान को तकलीफ हो, लेकिन प्रेम कहता है वो सब जायज है। यहां सब कर सकते हैं। ठाकुर जी को उखल से भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को नचा भी सकते हैं। ठाकुर, अरे कहां तक कहें महाराज, ए ब्रजवासी की ऐसे ऐसे मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी कोई घोड़ा बना के उन पर चढ़ जाएं, और ठाकुर जी की जो दो बहनी मैया दो चुटिया बना दे, वही चुटिया कोई पकड़ ले, बोले चल लाला इसको जहां को चोटी खींचे वहीं को चलियो, और ठाकुर जी चलते हैं। देवता आकाश में खड़े खड़े चिंता करते, बोले कि अरे भैया तुम भगवान के केश खींच रहे हो, तुमको पता है उनका एक रोआ भी टूट गया तो एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा वहां का। लेकिन ब्रजवासियों का ये प्रेम है बंधुओं, ये ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का। नारद जी ने कहा आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ठाकुर जी के प्रेम का बखान नहीं करोगे, प्रेम को प्रकट नहीं करोगे। और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान के प्रेम स्वरूप का स्मरण करो। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि लगा करके भगवान के उत्तम श्लोक, उनके उत्तम लीलाओं का चिंतन करो, और चिंतन करके उन लीलाओं का सुंदर भाव वर्णन करो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, और वर्षों तक चिंतन करते 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 जो भाव चित्त में प्रकट हो रहे थे, जो भाव मन में प्रकट हो रहे थे, उन्हीं भावों को जब प्रकट करके अवतरित किया गया, उतारा गया, तभी पुराण संहिता, पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब समझ आई भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत जी का मूल आधार क्या है? तप नहीं, जप नहीं, योग नहीं, साधना नहीं, नियम नहीं, धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं। भागवत जी तो केवल एक आधार को लेके, प्रेम। इनसे प्रेम की ही कामना करो, ये प्रेम से भर देंगी आपको, ये प्रेम ही प्रदान करती हैं। और जब प्रेम से ओतप्रोत हो, मैं एक बात कहता हूं कथा में, हम सब कौन है? हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत जी कथा क्या बोले? ये रस है। इसको जितना भरोगे, जितना भर लोगे, जितना भर लो, सोई क्या बन जाओगे। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे, सोई ठाकुर जी आपको भोग लगावे आ जाएंगे, आपके समीप आ जाएंगे। ठाकुर जी समीप कब आते हैं? जब रस युक्त होते हो। भाई गुल्ला जप युक्त हो, जप गुल्ला तप गुल्ला, जप गुल्ला, तप गुल्ला, और कौन सा? यज्ञ गुल्ला। ठाकुर जी को रस नहीं आएगा। अरे वाह, गुल्ला खा के कौन? एक व्यक्ति हैं, उनको डायबिटीज, वो क्या करते हैं? रसगुल्ला को पहले 5 बार पानी में धोते हैं। रसगुल्ला को 5 बार पानी में धोते हैं, पानी में धोने के बाद फिर निचोड़ देते हैं, निचोड़ने के बाद में फिर उसको पाते हैं। काय बात को फिर पाई क्यों रहे भाई? क्यों अत्याचार? बेचारे रसगुल्ला पर क्यों अन्याय कर रहे हो? रसगुल्ला तो रस युक्त हो तब पाया जाता है। तो हम सब गुल्ला हैं, और ये भागवत की कथा रस की चाशनी है। आप जब जब इधर उधर देखते हो ना, समझ लेना उसी समय रस आया था और आप उससे वंचित रह गए, आप अकेले गुल्ला ही रह गए। इसीलिए बार बार कहता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों? बोले चाशनी की कढ़ाई एक ही है, गुल्ला इतने सारे हैं। तो भैया सबरे रसयुक्त होंगे जरूरी नहीं है, वही रसयुक्त है पाएगो जो कढ़ाई की आकृति समझ करके चुपचाप भिचकेवा में बैठ जाए, घुस जाए कढ़ाई में, वही रसयुक्त है जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत चाशनी है भैया रस की। या मैं अपने आप को सराबोर कर लो, 7 दिन को समय मिलो है आपको, वंचित मत रहो। ऐसा रसयुक्त स्वयं को कर लो कि ठाकुर जी आपका सेवन करने, आपका भोग लगाने आपके पास पधारे। भागवत की रचना को बोलो भागवत महापुराण की जय।
लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिता। श्रीमद् भागवत को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। आपको पता किस किस का हित होता है कथा में? सुनाने वाले का हित, सुनने वाले का हित। केवल इतना ही नहीं, यहां पर कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी विचरण कर रहे होंगे, उनका भी हित। और केवल उन्हीं से काम नहीं, आप इस मार्ग से जो जो सामने से गुजर करके जा रहे होंगे और बस ये देखने के लिए कि यहां चल क्या रहा है, ऐसे दृष्टि करते होंगे, उनका भी हित, उनका भी कल्याण होता होगा। जहां तक कथा का स्वर जा रहा है, घर में पड़े पड़े भी जो एकाध स्वर सुन ले रहे हैं गलती से भी, उनका भी हित, उनका भी कल्याण हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, आप लोग कथा सुन करके जब यहां से जाएंगे तो जिस गली मोहल्ला में घूमते भाई आप जाओगे, उस गली मोहल्ला में जो जो आपका दर्शन करेगा उसका भी हित। एक भागवत की कथा जब एक नगर में होती है, करोड़ों का कल्याण होता है, इसलिए उसको संहिता कहा गया। भागवत बड़ी अद्भुत है भैया, कितने एक साथ कितने लोगों का उद्धार करती है। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, भागवत जी को वंदन करते हैं। भागवत जी की रचना हुई, वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही भागवत की रचना की, रचना के बाद अब कलम जो थी उनकी, जो इतने दिन से चल रही थी, उसको उन्होंने प्रवाहित कर दिया। बोले बस अब और कुछ लिखना शेष नहीं, अब मेरे मन को ठौर मिल गई, अब मेरे मन को शांति मिल गई। कितना भी कुछ कर लो भैया, धर्म कर्म आदि सब कर लो, ठौर तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रेम के उपासक नहीं बनोगे। जब तक प्रेम आपके चित्त में नहीं आएगा, आप भटकते ही रहोगे, दर दर भटकोगे, मंदिर मंदिर भटकोगे। लेकिन जिस दिन प्रेमी हो गए ना, उस दिन बस पड़े रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो पड़े रहोगे कोने में, फिर अभिलाषा नहीं होगी कि यहां भटकूं वहां जाऊं यहां जाऊं ना। फिर तो भैया मंडी द्वीप में भी बैठे बैठे भी ज्यादा वृंदावन भी नहीं जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जहां रहोगे ना, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा, वृंदावन वहीं आ जाएगा। कई लोग, एक माता आज आई मुझसे सुबह मिलने, उन्होंने बहुत निवेदन किया, महाराज जी कल आप मेरे घर पधारो, पर हमारे पहले से ही सारे कार्यक्रम बन गए, कब कहां जाना है, इसलिए हम सबके यहां नहीं जा पाते। और फिर वही बात है, इतने सारे गुल्ला हैं, चाशनी एक ही है, कहां कहां जावे। तो उन्होंने मुझे एक चीज का लोभ दिया। बोले क्या? आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको दावे से कहती हूँ, आपको लगेगा आप वृंदावन आ गए हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो फिर देखते हैं, फिर लाल जी से आप प्रार्थना करो, वो कुछ अनुग्रह करें। बोले आपको ऐसा लगेगा आप वृंदावन आ गए। तो भैया वृंदावन जो है ना, ये कोई अचल स्थान नहीं है, एक ही जगह उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास, दिल्ली से आगे वृंदावन नहीं, वो एक केंद्र बिंदु है। बाकी वृंदावन तो सचल अवस्था में भ्रमण करता रहता है। जो प्रेम युक्त हो जाता है उसके चित्त में वृंदावन आकर के विराजमान। वृंदावन मतलब श्यामा श्याम का युगल स्वरूप ही साक्षात वृंदावन है, वृंदावन आकर के विराजमान हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, उसके बाद चित्त परम शांत हो गया। व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब भागवत की कथा को जन जन में, घर घर में कैसे पहुंचाया जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। जो सुखदेव जी वन में चले गए थे, हिमालय पर जाकर के भगवान का भजन कर रहे थे, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का। वेद व्यास जी ने शिष्यों के द्वारा भागवत के श्लोक उनको सुनवाए। श्लोक सुनते ही महाराज ऐसा आकर्षण हुआ सुखदेव जी का। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। जब इस श्लोक का श्रवण किया सुखदेव जी ने, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए और उन बालकों से पूछने लगे, ये इतना सुंदर कौन है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो? बालकों ने कहा, हम तो नहीं जानते ये कौन है, हमको तो बस श्लोक आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। तब निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना छोड़ श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी वेदव्यास जी के पास आए और आकर के कहा, पिताजी मुझे इनके बारे में बताओ, ये कौन है? ये टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, सांवला सा इनका रूप है, गले में वैजंती माला पहनते हैं, वेणुनाद करते हैं, ये कौन है?
मुझे इनके बारे में बताओ, इनके रूप गुण के बारे में मुझे जानना है। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, और उसी भागवत में ओतप्रोत होकर के श्री सुखदेव जी महाराज निकल पड़े, गंगा जी के तट पर गए। तब वहां उनको एक प्यासा मिल गया। गंगा जी के तट पर प्यासा, कौन प्यासा? बोले परीक्षित, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। जैसे ही परीक्षित को देखा, सुखदेव जी महाराज ने जाकर के वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई, और उसी सप्ताह कथा का क्रम आज तक हम श्रवण करते आ रहे हैं। अब यहां पर प्रश्न